2025 की एक स्टडी कहती है कि मोर देन 95% क्लेम्स इंडियन इंश्योरेंस ने अप्रूव किए, लेकिन लगभग 5% क्लेम जो रिजेक्ट हुए उसका क्या? आपका या मेरा या हमारे किसी जानने वाले का नाम ऐसी लिस्ट में ना आए, इसी बारे में आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा और आप लोगों को ऐसे 7 रीजन में बताऊंगा जहां पर क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा बट मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा इसी तरीके के और वीडियोस बनाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेंद्र और ये चैनल है फाइनेंशियल कैटलिस्ट। यहाँ पर मैं इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लेम रिजेक्शन की, जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर रहने वाला है। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जाकर के मार्क करें। मान लीजिए मैंने एक पॉलिसी ली जो कि लाइफ इंश्योरेंस है, और मैं पॉलिसी लेने के बाद जब पॉलिसी इशू हो जाती है, लगभग 6 महीने बाद ऋषिकेश, मनाली या किसी हिल स्टेशन पर बंजी जंपिंग या स्काई डाइविंग ऐसा कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट करने गया, ऑल ऑफ द सडन अगर मेरी डेथ होती है तो क्या मेरी फैमिली को क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको पता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट करो, नहीं पता है तो पूरा वीडियो देखो, लास्ट में मैं इसका आंसर करने वाला हूं। तो हम लोग बात करते हैं हमारे सबसे पहले रीजन की जहां पर क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बनते हैं। तो गाइस, अगर आप जब पॉलिसी को परचेज कर रहे हैं, आपका एजेंट कुछ भी आपसे पूछता है, तो जैसे कहा जाता है कि भगवान से और अपने माता पिता से और अपने इंश्योरेंस एजेंट से कभी कुछ मत छुपाओ। कुछ भी ऐसा उन्होंने पूछा, आप स्मोकिंग करते हैं या कितनी क्वांटिटी में करते हैं, या कोई ड्रग्स जैसे आजकल ट्रेंड में कुछ चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी अगर आप सेवन करते हैं तो आपको बता देना है। पॉलिसी रिजेक्ट होगी तो बेहतर है क्लेम रिजेक्ट होने से। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो ही आप फॉर्म को सही तरीके से भरें और आगे बढ़ें। छुपाना कुछ भी नहीं है। मेजर रीजन रहता है ये पॉलिसीज के रिजेक्ट होने का, और यही मैं आप लोगों को एक और ज्ञान की बात बताना चाहूंगा। अंडर द सेक्शन ऑफ 45 इंश्योरेंस एक्ट, कंपनी पूरा राइट रखती है सिंस इंसेप्शन विद इन 3 ईयर वो पॉलिसी को कभी भी कैंसिल कर सकती है। जी हाँ, ये सेक्शन ऐसा है जहां पर हमें यह पता चलता है कि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने कोई ली थी, जो कि टर्म इंश्योरेंस भी हो सकता है और वहीं वो लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकता है, मैंने 1-1.5 साल प्रीमियम भरी और ऑल ऑफ द सडन कंपनी ने मेरी पॉलिसी रिजेक्ट कर दी, उसे कुछ झोल लगा। यहीं पर मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि अगर आपके पॉलिसी को चलते हुए 3 साल हो गए हैं तो उस केस में कोई फ्रॉड रहा है तो ही कंपनी क्लेम को रिजेक्ट करेगी। अदरवाइज अगर आपने कुछ छुपा भी लिया था तब भी कंपनी को आपको क्लेम देना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ऐसी क्वेरी मेरे पास बहुत आती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूं और उसके बाद सुसाइड कर लूं तो मेरी फैमिली को क्लेम मिलेगा? तो देखिए, हमारे भारत में कहावत है, जिंदा हाथी 1 लाख का, मरा 1.25 लाख का। लेकिन इंश्योरेंस में एक कहावत है, जिंदा हाथी 1 लाख का, मरा जितने चाहो उतने लाख का, लेकिन 1 साल के बाद। मीनिंग ऑफ दिस, आपने आज पॉलिसी ली, विद इन 1 ईयर अगर आपने सुसाइड किया तो वो रिजेक्ट होगा क्लेम, लेकिन 1 साल के बाद अगर आपका अभी भी मन है सुसाइड करने का तो क्लेम मिलेगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा मत करो। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन। अगर आप पुलिस में काम करते हैं, यहीं पर आप आर्मी में जॉब करते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही सावधानी के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। आपका एजेंट अगर बोल भी देता है कि इसमें आपको क्लेम मिलने वाला, तब भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ करके चेक कर लेना है। साथ के साथ आप चाहो तो अपनी इंश्योरेंस कंपनी से भी ये क्लियर कर लो, क्योंकि अगर आप गनमैन हैं पुलिस में तो आपको रेयर ऑफ द केसेस में ही क्लेम मिलेगा। आपकी पॉलिसी हो सकता है कंपनी आपको दे ही ना। वहीं अगर आप आर्मी में जॉब करते हैं तो मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, हमारा देश भी रिस्पेक्ट करता है आर्मी ऑफिसर्स की, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज नहीं चाहती कि वो इंश्योरेंस ले। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको पॉलिसी ही नहीं मिलेगी। बहुत ही रेयर ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि आर्मी ऑफिसर्स के लिए स्पेशली डिजाइंड है, अदरवाइज आपको पॉलिसी ही नहीं मिलेगी। वहीं अगर आपने कोई पॉलिसी ली है, सालों से आप प्रीमियम पे कर रहे हो, किसी भी रीजन से आपकी प्रीमियम्स लैप्स हो जाती हैं, तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, आपकी पॉलिसी अगर लैप्स हो गई तो क्लेम नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कुछ राइडर होते हैं, जैसे टर्म पॉलिसी और यूलिप पॉलिसी। ये राइडर होते हैं क्रिटिकल इलनेस या फिर एक्सीडेंटल डेथ या एक्सीडेंट्स रिलेटेड, या फिर इसके बाद हम रिटायरमेंट और चाइल्ड पॉलिसीज के केसेस में बात करते हैं। वेवर ऑफ प्रीमियम भी एक राइडर होता है। मैं यहां पर एक मिथ क्लियर करना चाहूंगा वेवर ऑफ प्रीमियम का। यहां पर एक राइडर है वेवर ऑफ प्रीमियम, मतलब मैंने 4 साल तक प्रीमियम पे करी, मेरी डेथ हो गई, आगे की प्रीमियम वेवर हो रही है और 4 साल तक का जो पैसा मैंने भरा था उसकी मैच्योरिटी बनेगी, फैमिली को मिलेगा। वही फंडिंग ऑफ प्रीमियम, यानी कि मेरे जाने के बाद आगे की प्रीमियम कंपनी पे करेगी, पूरा पॉलिसी टर्म जो भी मेरा पे टर्म के साथ था वो चलेगा और मैच्योरिटी फैमिली को मिलेगी। दोनों ही सिनेरियो में मैच्योरिटी वैल्यू बहुत मेजर डिफरेंस के साथ आने वाली है। वहीं बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस की, तो सारे इंश्योरर अपनी वेबसाइट पर जिन बीमारियों को क्रिटिकल मानते हैं उनकी एक लिस्ट जारी करती है, जो आप पढ़ करके देख सकते हैं। उस केस में आपको कोई भी वैल्यू जो डिसाइडेड थी, चाहे वो सम एश्योर्ड हो या फिर कोई एक अदर अमाउंट हो फॉर रिलीफ, तो वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये बीमारियां चेक कर लेनी है, इसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़ें। इसके साथ ही हम बात करते हैं एक्सीडेंट। तो देखिए एक्सीडेंट के केस में क्या होता है, लेट्स से कोई एक हाथ या एक पैर, ऐसा कोई बॉडी पार्ट है जो डिमाइस हो रहा है और उस केस में कंपनी आपको एक अमाउंट प्रॉमिस कर रही है। ये भी कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। वहीं अगर आपके एजेंट ने आपको कुछ कहा है और आप उसकी बात को सच मान करके अपनी पॉलिसी में आगे बढ़ रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और व्हाइल योर पॉलिसी इज रनिंग, आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड अनहैप्पीली कुछ ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल सकते हैं जो नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अगर मैं बंजी जंपिंग करता हूं या स्काई डाइविंग करता हूं तो क्या मुझे क्लेम मिलेगा। गाइस, कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट मेजर ऑफ द पॉलिसीज कंसीडर नहीं करती हैं, उस केस में कोई क्लेम नहीं मिलेगा। आप अपने आप से अपनी जान को खतरे में डालोगे तो कंपनी उस पर रिस्क क्यों ले। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसे केसेस में कुछ अलग से इंश्योरेंस होता है। जैसे लेट से आप किसी अच्छी जगह पर बंजी जंपिंग कर रहे हैं या स्काई डाइविंग कर रहे हैं, तो वहां पर अगर कोई ऐसा प्रावधान है तो आप ये पता कर लें। इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। सो गाइस, क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब है कि कंपनी के पास जितने नंबर ऑफ क्लेम्स आए उसमें से उसने कितने नंबर ऑफ क्लेम्स पास किए। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपको बताती है कि कंपनी ने जो क्लेम्स पास किए हैं वो कितने समय में पास किए हैं। तो अलॉन्ग विद नोइंग द क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ द कंपनी, आप ये भी जान लें कि उसने क्लेम्स कितने समय में पास कर दिए, कई महीनों या सालों तो नहीं लिए। तो अगर उसका ये समय भी कम है तो आप उस कंपनी के साथ में जा सकते हैं। IRDA से रजिस्टर्ड जो भी कंपनी हैं, सारी की सारी कंपनी अकॉर्डिंग टू मी सेफ हैं, क्योंकि उन सभी कंपनीज ने एक बल्क अमाउंट एज अ सिक्योरिटी मनी IRDA को दिया है, सारे नॉर्म्स पास किए हैं, उसके बाद ही वो IRDA से रजिस्ट्रेशन मिला है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इन केस अगर आपको कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया है जो मैंने वीडियो में समझाया है, तो आप कमेंट मार्क करें, मैं या मेरी टीम आपको वहां आंसर करेगी। कंसल्टेशन भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, बट वो चार्जेबल होगा। वीडियो में आप यहां तक आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कहूंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो काम की कुछ और वीडियोस आप तक पहुंच सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, नहीं लगा हो तो डिसलाइक करो, गालियां दो, तारीफ करो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।